हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11वीं में आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। और ऐसे में यदि आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप कैसे अंग्रेजी के पेपर में पास हो सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसमें आप अंग्रेजी के पेपर में अच्छा कर सकते हैं और आप पास हो सकते हैं आसानी से। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पढ़ा है, तो वो अच्छे अंक भी इस टेक्निक के जरूर ला सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अच्छे अंक ला सकते हैं। यदि आपने अंग्रेजी में आपको कुछ चैप्टर जो आपके हैं उनके क्वेश्चन आंसर याद नहीं है तो आप तो भी अंग्रेजी में पास हो सकते हैं और नंबर ला सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, कक्षा 11वीं का आपका पेपर है अंग्रेजी का, और आपको पता ही होगा जो अंग्रेजी का पेपर है किस प्रकार से बनना है, आपका पैटर्न क्या है वो आप सबको पता ही होगा। जैसा कि आप सब देखिए, यहाँ पर मैं आपको ब्लूप्रिंट शो कर रहा हूँ जो आपका कक्षा 11वीं का है अभी के लिए। तो इसमें देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए रहेगा उसमें रीडिंग स्किल के अंतर्गत आपका 14 नंबर में पूछे जाना है। ठीक है, 14 अंक का आपको पूछा जाना है, जिसमें से 2 अनसीन पैसेज आएंगे जो कि बिल्कुल आपको बनने ही बनने चाहिए, क्योंकि 10 नंबर के आने हैं और 10 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। कुछ भी नहीं पढ़ेंगे आप, फिर भी आपसे ये बनेंगे, क्योंकि ये आपको उसी में से पैसेज में से आंसर छांटने होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अनसीन पैसेज अच्छे से करना है और बिल्कुल अच्छे ध्यान से उसको पढ़ना है। और उसके जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आप देखना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और उसको आसानी से आप 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग 4 नंबर में आपकी पूछी जानी है, और 4 नंबर ये भी आपके क्लियर है, क्योंकि नोट मेकिंग में पूछता क्या है, जो आपका पैसेज दिया गया है उसमें पैसेज आपका दिया होता है, तो उसमें जो पैसेज दिया गया होता है उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें से पढ़ के उसमें से कुछ पॉइंट आपको निकालने होते हैं। और वहाँ पर एक हेडिंग लगा दी, उसमें 1.1 ऐसे पॉइंट करके, और 3-4 पॉइंट इसमें लिख दिए। दूसरी हेडिंग लगा दी, उसमें भी 3-4 पॉइंट लिख दिए। तीसरी हेडिंग लगा दी, ऐसे पॉइंट लिख दिए। तो इसमें आपको 4 नंबर में से 3 तो आसानी से मिल ही जाएंगे, तो आपका 13 नंबर इस सेक्शन से क्लियर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको ऐसे बताऊंगा ताकि आप सभी सेक्शन में से अच्छा कर पाएँ, क्योंकि देखिए आपके पास समय कम है, और यदि आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो अभी तक पूरे याद नहीं है तो ये टेक्निक बहुत ही आपके काम आएगी। ठीक है, सेक्शन बी आप देख सकते हैं। सेक्शन बी में आपका नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर से क्वेश्चन आएंगे, जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर में आएगा। ठीक है, नोटिस जो है आपको उसी में पेपर में ही आपको जो डाटा है वो दिया जाता है, और उसी के आधार पर आपको नोटिस तैयार करना होता है। बस नोटिस तैयार आपको करते बनना चाहिए। ठीक है, इसको आप कोई भी सर्च कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं नोटिस कैसे तैयार करें, और उसके आधार पर ही आप नोटिस तैयार कर सकते हैं, जैसे पेपर में बताया गया है। 8400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप नंबर पर। बस आपके फ़ोन में डाउटनेट का 8400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आता है आपका। तो देखिए, ये भी आपने पहले कुछ पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, उसी के आधार पर यदि आता है तो आपसे बन जाएगा। तो ये भी आपके देखिए कितने नंबर कंप्लीट हो गए, ये आपके 4 अंक कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से, और देखिए यहाँ पर आपकी सेक्शन बी में ही रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन आता है। तो ये सब जो आपके उसमें डाटा दिया जाता है उसी के आधार पर आपको लिखना होता है, बस आपसे लिखते बनना चाहिए। तो देखिए 12 नंबर आपके ये हो गए और 14 इसके हो गए, तो कितने हो गए आपके, देखिए 12 और 14 जोड़ दो तो 6 और 3 36 नंबर आपके इन दो, यानी कि 26। ठीक है, 26 नंबर आपके इन 2 सेक्शन से क्लियर होते हैं। और यदि आप इतना ही कर लेते हैं पूरा में से पूरा, और उसमें से पूरा भी नहीं बना, तो 20 नंबर तो आप समझिए इन 2 सेक्शन से आपके बन जाएंगे। उसके बाद आपका ग्रामर आता है 10 नंबर का, जो कि बहुत ही सरल होता है। और यदि आपने 10वीं तक ग्रामर पढ़ी है तो उसमें से आपसे बन ही जाएंगे। डुएज डायरेक्ट आते हैं 5 नंबर के, और सेंटेंस करेक्शन फिलअप्स आते हैं 5 नंबर के, 10 नंबर के। तो 22 और 10 32 नंबर आपके हो जाते हैं, और आप इतने में ही पास हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको देखो बता दूं, सेक्शन डी में आपसे हॉर्निबल और हॉर्निबल के जो क्वेश्चन है, इसमें से भी आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाने। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यदि आपने चैप्टर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपसे बन ही जाएंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर है जो स्नैपशॉट है, उसमें से भी जो एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसी एक्सट्रैक्ट में से पढ़कर आपको आंसर देने। तो इस प्रकार से आपने यदि क्वेश्चन आंसर कुछ याद नहीं किया है तो इस प्रकार से आप, जो आपका सेक्शन ए बी और सी है, इन तीनों में अच्छा स्कोर करके आप पास हो सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करने देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।